साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से एक काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश प्रसारित किया गया है। वह आदेश आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह आदेश भोपाल दिनांक 23 अप्रैल 2024 को प्रसारित किया गया है। इस आदेश में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की 2024 का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम 24 अप्रैल को जारी होने जा रहा है, उसके उपरांत अगर जिन छात्र एवं छात्राओं को अपने विषय में प्राप्त हुए अंकों से संबंधित कुछ दुविधा है, उन्हें लगता है कि हमारे जो अंक हैं वो ज़्यादा आने चाहिए थे और रिजल्ट में उनको कम दिख रहे हैं, तो इसके लिए वह पुनर्गणना आवेदन कर सकते हैं। उस पुनर्गणना आवेदन को करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, वो सारी जानकारी इस आदेश में दी गई है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। आइए चलते हैं, देखते हैं इस आदेश में। तो साथियों, इस आदेश में 2 प्रकरणों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। आप देखें, इसमें प्रतिवर्ष मंडल की समस्त परीक्षाओं की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किए जाते हैं। मंडल विनियम 1965 पैरा 119 के अनुसार घोषित परीक्षा परिणाम के प्राप्तांकों से असंतुष्ट होकर छात्र छात्राओं द्वारा अंकों के पुनर्गणना के सशुल्क प्राप्त आवेदन उपरांत आवेदनकर्ता छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिका में प्राप्त अंकों की योग त्रुटि व अमूल्यांकित प्रश्नों के परीक्षण किए जाते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित मूल्यांकन केंद्रों में ही मूल्यांकन अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुनर्गणना कराई जाती रही है, किंतु प्रतिवर्ष ऐसे प्रकरण प्राप्त होते रहे हैं जिनमें मूल्यांकन में की गई त्रुटियों को पुनर्गणना में भी अनदेखा कर छात्रों को नो चेंज की सूचना भेज दी जाती है। जिन्हें छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका छायाप्रति प्राप्त करने के उपरांत मंडल को त्रुटि से अवगत कराए जाने पर परीक्षण में यह पाया गया है कि छात्र के अंकों के योग में त्रुटि या अमूल्यांकित प्रश्न पाए गए। जैसे एक इसमें उदाहरण दिया गया है, एक अनुक्रमांक उस छात्र के रसायन शास्त्र में विषय में प्रथमता छात्र के आवेदन के विपरीत किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति मूल्यांकन केंद्र द्वारा प्रेषित की गई। पुनः छात्रा ने मंडल को त्रुटि से अवगत कराते हुए आवेदन करने पर उसकी वास्तविक उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति भेजी गई, जिससे असंतुष्ट होकर छात्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में जो वाद क्रमांक 8594/12 मंडल के विरुद्ध दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा त्रुटि हेतु रुपये 50,000 आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया। तो इसी प्रकार से ये जो लापरवाही हुई है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल को उठाना पड़ा। तो इसमें दो प्रकरण दिए गए हैं। अब इन प्रकरणों के आधार पर आगे भी इसी प्रकार के प्रकरण ना प्राप्त हो, उसके लिए एक नवीन जो गाइडलाइन तैयार की गई है, उसमें आप देखें कि पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने की समयावधि, प्रक्रिया एवं शुल्क, परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से, ये जो वीडियो देख रहे हैं तो आज की डेट में ये रिकॉर्ड हो रहा है। आज है 24 अप्रैल 2024। आज कक्षा 10वीं और 12वीं का मध्य प्रदेश का परीक्षा परिणाम अपराह्न 4 बजे घोषित किया जाएगा। तो आज की तारीख से 15 दिवस की अवधि में पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियाँ प्राप्त करने के आवेदन केवल MP ऑनलाइन कियोस्क या MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकारे जाएंगे। किसी भी स्थिति में हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कक्षा 10वीं में जो बोर्ड परीक्षा उन्होंने दी है, तो अगर उनको अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और अगर अपने विषय की पुनर्गणना कराना चाहते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति मंगवाना चाहते हैं, तो आज से लेकर 15 दिन के भीतर उनको ये कार्रवाई MP ऑनलाइन, जिस भी कंप्यूटर सेंटर पर MP ऑनलाइन की जो कियोस्कधारी है वहाँ पर जाके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, छात्र पालक को दूरभाष एवं ईमेल ID दर्ज करना अनिवार्य है। यानी जो छात्र हैं या पालक जो भी आवेदन कर रहे हैं, उनको अपना एक नंबर और अपनी Gmail ID देना अनिवार्य होगा। उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने वाले छात्रों को पुनर्गणना कराना अनिवार्य किया जाता है।
यानी जो लोग उत्तर पुस्तिका प्राप्त करेंगे उनको पुनर्गणना अनिवार्य कराना होगी। उत्तर पुस्तिका छाया प्रतियों के आवेदित प्रकरणों में अंक योग की त्रुटि, यानी जो टोटल अंक है उसमें का त्रुटि है, या अमूल्यांकित प्रश्न होने की स्थिति में, या कॉपी में ऐसा कोई हो जाता है कि कोई ऐसा प्रश्न जिसको मूल्यांकन नहीं किया गया यानी चेक नहीं किया गया, अगर ऐसी स्थिति आती है तो उत्तर पुस्तिका छाया प्रति प्रेषित करने के पूर्व ही त्रुटि का सुधार किया जा सके। इसके पश्चात इसमें एक समिति बनाई गई है, पुनर्गणना कार्य हेतु समिति का गठन। इसमें आप देखिए 3 व्यक्तियों की शिक्षकों की समिति निर्धारित की गई है। नंबर 1, संबंधित मूल्यांकन केंद्र का वरिष्ठ सहायक मूल्यांकन अधिकारी, संबंधित विषय के 2 शिक्षक जिसमें 1 लेक्चरार हो यानी व्याख्याता हो। अब इसके लिए आपको फीस यानी शुल्क कितना देना होगा, तो जो पुनर्गणना होगी उसके लिए 200 रुपये पर सब्जेक्ट निर्धारित किया गया है, यानी एक विषय का 200 रुपये। उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति यानी जो आपकी कॉपी है जिसमें आपने अपने उत्तरों को लिखा था, उसकी कॉपी को अगर आपको मंगवाना है तो प्रति विषय 250 रुपये आपको देने होंगे, यानी प्रति विषय 250 रुपये इसका शुल्क निर्धारित किया गया है। मूल्यांकन अधिकारी को पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के आवेदनों की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो ये जो मूल्यांकन केंद्र अधिकारी उनको जो आवेदन प्राप्त होंगे उनकी ये पूरी प्रक्रिया लिखी है कि मूल्यांकन केंद्र को निर्धारित 15 दिवस की अवधि के उपरांत कुल प्राप्त पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के आवेदनों का एक ही लॉट बनाकर उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर पुस्तिका की छाया प्रतियों के आवेदन भी MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध मूल्यांकन अधिकारी के लॉगिन में आंसर बुक रिक्वेस्ट लिंक पर क्लिक करने पर प्रिंट किए जा सकेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया दी गई हुई है। तो जो इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप पूरी कार्रवाई कर पाएंगे। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पुनर्गणना कार्य करवाने एवं उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति भेजने की प्रक्रिया व समयावधि, इसमें आप देखें एक विशिष्ट बात लिखी हुई है कि हायर सेकेंडरी परीक्षा के गणित, जीव विज्ञान संकाय के परीक्षार्थियों के पुनर्गणना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रथमता पूर्ण किया जाना है। अतः भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित एवं जीव विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्गणना का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अंकों में परिवर्तन वाले प्रकरण पुनर्गणना कार्य पूर्ण होते ही दूसरे दिन मंडल मुख्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित किए ताकि छात्र एवं अन्य प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित न हो सकें, क्योंकि 12वीं में जो ये साइंस साइड के जो छात्र होते हैं उनको आगामी जो उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखा है या कहीं उन्होंने अपना जो 12वीं के बाद कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो वंचित ना हो जाएं, इस वजह से ऐसा निर्णय लिया गया है। छात्रों के उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्रेषित करने के पूर्व अंकों के योग, त्रुटि व अमूल्यांकित भाग का परीक्षण भी मूल्यांकन केंद्र पर ही किया जाएगा। अंकों की योग, त्रुटि व अमूल्यांकित भाग पाए जाने पर प्रथमता त्रुटि सुधार की कार्रवाई मूल्यांकन केंद्र पर ही पूर्ण करने के उपरांत ही छात्रों को उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्रेषित की जाए। परिवर्तन से संबंधित सभी प्रकरणों की मूल उत्तर पुस्तिका प्रतिवेदन सहित मंडल के गोपनीय कक्ष को भी प्रेषित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से काफ़ी सख्त निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल से पुनर्गणना कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए हैं, जिससे कि छात्र एवं छात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और उनके इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। तो इस प्रकार इसमें काफ़ी निर्देश दिए गए हैं। एक इसमें जो चौथे नंबर पर निर्देश दिया है कि प्रकरणों के परीक्षण उपरांत सभी प्रकरणों की चेंज नो चेंज की स्थिति में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से 10 दिवस में पूर्ण की जाकर MP ऑनलाइन में आवेदकों की जानकारी हेतु दर्ज करवाई जाए। पुनर्गणना की समाप्ति के उपरांत अगले 15 दिवसों में सभी छात्रों की जिन्होंने उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति का आवेदन किया हो, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति संबंधित के पते पर भेजी जाए। पुनर्गणना के फलस्वरूप अंक परिवर्तन के प्रकरणों की मूल उत्तर पुस्तिका पुनर्गणना कार्य पूर्ण होते ही दूसरे दिन विशेष वाहक के माध्यम से मंडल मुख्यालय के गोपनीय कक्ष को संलग्न प्रारूप में जानकारी प्रेषित की जाए। तो इस प्रकार से ये जो है जानकारी दी गई है। अगर इस कार्य में विलंब की स्थिति में अर्थदंड का भी इसमें प्रारूप रखा गया, क्योंकि ये छात्र हित का मामला है, तो इसमें किसी भी प्रकार का अगर विलंब होता है तो आपके ऊपर अर्थदंड भी लगाया जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं। अर्थदंड का प्रकार अधिरोपित अर्ध
दंड। पुनर्गणना व उत्तर पुस्तिका छाया प्रति भेजने के कार्य में बिंदु 7 में उल्लेखित समयावधि में विलंब किए जाने पर मूल्यांकन अधिकारी व इन कार्यों में संलग्न कर्मचारियों पर निम्नानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। पुनर्गणना कार्य में उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति भेजने में अगर विलंब होता है तो इसके उपरांत मूल्यांकन अधिकारी एवं सहायक मूल्यांकन अधिकारी को सम्मिलित रूप से 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से अर्थदंड आपको देना पड़ेगा। त्रुटिपूर्ण पुनर्गणना के लिए पुनर्गणना करने वाले संबंधित शिक्षक से 20 रुपये प्रति अंक की त्रुटि होने पर उनको भुगतान करना होगा। त्रुटिपूर्ण उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति भेजने पर मूल्यांकन केंद्र अधिकारी एवं कार्य में संलग्न समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को सम्मिलित रूप से 500 रुपये प्रति प्रकरण के हिसाब से उनको अर्थदंड देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता और बड़े ही अलर्ट मोड में ध्यान से कर्मचारी अधिकारियों को करना है, नहीं तो आपको ऊपर भी अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके बाद पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति में जो भी अधिकारी और कर्मचारी संलग्न होंगे उनको अतिरिक्त कार्य के लिए पारिश्रमिक भी दिया जाएगा, जिसकी जो सारणी है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर पुस्तिकाओं निकालने वाले का मानदेय 3 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका रहेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय 3 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका रहेगा। मूल्यांकन अधिकारी का मानदेय 2 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका रहेगा। पुनर्गणना करने वाले समिति सदस्यों का मानदेय 7 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका प्रति सदस्य रहेगा। उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति कर छात्र के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजने का खर्चा 90 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार अमूल्यांकित भाग का पुनर्मूल्यांकनकर्ता का पारिश्रमिक 9 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित मंडल द्वारा किया गया है। ये भी काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि आप अतिरिक्त जो कार्य करेंगे उसको आपका अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के त्रुटि प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु मंडल मुख्यालय में निम्नलिखित समिति सक्षम होगी: परीक्षा नियंत्रक, पंजीयक, CSO डाटा पंजीयक और सहायक सचिव गोपनीय। तो इस प्रकार से ये पूरे निर्देश दिए गए हैं। अंतिम रूप से आप देखें इसमें उपरोक्त समिति की अनुशंसा अनुसार परीक्षा परिणाम संशोधन हेतु गोपनीय कक्ष परिवर्तन की जानकारी 1 सप्ताह में डाटा कक्ष को भेजा जाएगा। डाटा कक्ष अंक सूची तैयार कर 10 दिन में संबंधित परीक्षा कक्ष को सौंपेंगे। परीक्षा कक्ष 3 दिवस में संशोधित अंक सूची संबंधित सहायक सचिव के हस्ताक्षर से संबंधित संस्था को भेजना सुनिश्चित करेंगे। प्रति सप्ताह निराकृत एवं शेष प्रकरणों की समीक्षा मंडल मुख्यालय में की जाएगी। सचिव की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। तो ये था पुनर्गणना का जो आवेदन छात्र छात्राओं को कैसे करना है, और जो मंडल के अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में सम्मिलित होंगे उनके को किस प्रकार से सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को करना है। अगर इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई होती है तो उनके ऊपर भी आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, तो और जिससे कि छात्र हित में वो सही तरीके से कार्य को कर सकें, जिससे छात्रों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बहुत ही अच्छा कदम और बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश इस बार दिए हैं, जिससे कि पूर्व में जो उनके ऊपर कोर्ट के द्वारा जो लगाई गई थी याचिका छात्रों के द्वारा, जिससे कि उनको हर्जाना भी भुगतना पड़ा था, जिससे इस प्रकार के प्रकरण इस वर्ष ना हो, इसलिए उन्होंने पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो साथियों, ये था माध्यमिक शिक्षा मंडल से जारी पुनर्गणना का पत्र या आदेश। मिलेंगे फिर नई जानकारी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।